हमारा प्रोजेक्ट आइडिया क्या है, ओके, एंड हाउ वी हैव डन द इंटीग्रेशन एंड एग्जैक्टली इंटीग्रेट होकर चल कैसे रहा है, राइट। सो बेसिकली हमारा इट्स प्रोजेक्ट इज स्मार्ट ट्रॉली, करेक्ट, ट्रॉली सिस्टम, जिसमें हमारे आर एफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज नथिंग बट कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो हम ट्रॉलिंग में डाल रहे हैं, सो दैट इट शुड बी ऑटोमेटिकली ऐड टू दैट पर्टिकुलर यूजर कार्ड, राइट, ताकि उसे मैनुअली कार्ड ऐड ना करना पड़े, राइट। दैट इज़ अवर मेन पर्पस कि ऑटोमेटिकली सब हो जाए। तो मेनली हमारे प्रोजेक्ट में देर आर सर्टेन मॉडल्स, राइट, जो हमने एक और हमने फंक्शनलिटी डाली है रॉल लॉकर वाली, है ना, फेस रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग, ताकि हमारा मशीन लर्निंग भी ऐड हो जाए, मशीन लर्निंग पर्पस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास मेनली कुछ मॉड्यूल्स है, जैसे कि पहला मॉड्यूल है IoT डिवाइस, करेक्ट। IoT डिवाइस जो हमारा मेन जिसमें हमारी मेन क्या क्या है, इसमें कंपोनेंट सबसे मेन है RFID रीडर और RFID टैग, करेक्ट। RFID रीडर है, RFID टैग है, ये दो चीज़ें मेन है ना। और अभी ये तो RFID रीडर और टैग हो गया, ओके। अब इनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी चाहिए, जैसे हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, पर उन सबको एक प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तो चाहिए ना, जो हमारा CPU है। वैसे ही हमारा नोड MCU है, हम इसकी जगह पे रास्पबेरी पाई भी यूज़ कर सकते थे, बट या वी हैव यूज नोड MCU, ठीक है, जो हमारा क्या कर रहा है, एक तो सर्वर के साथ इंटरेक्शन करता है, एंड सेकेंड चीज करता है कि जो भी ऑपरेशन आ रहा है, जैसे कि RFID टैग रीड हुआ या टैप हुआ, ओके, वो सारे ऑपरेशन ये करता है, ठीक है। और लॉकर के लिए हमने सर्वो मोटर, एज अ लॉकर हमने सर्वो मोटर किया है कि लॉक ओपन हो रहा है उसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सर्वो मोटर, ठीक है। और उन सबको इंटरफेसिंग किया है, ठीक है, उनके पिन्स के साथ। मतलब इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम डालोगे आप नोड MCU कनेक्शंस, तो वो इंटरफेसिंग कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले अपन ये देख लेते हैं डिवाइस कौन कौन से, ठीक है। ये सारे हो गए IoT डिवाइस, ठीक है। और सेकेंड है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी दो मॉड्यूल है ना, कि एक है यूज़र मॉड्यूल और दूसरा है एडमिन। एडमिन जो प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, पेंडिंग ऑर्डर देख सकता है। यूज़र जो कि जिसके कार्ड में प्रोडक्ट ऐड होंगे वो ऐड टू कार्ड कर सकता है, या फिर प्रोडक्ट चेक कर सकता है, या हिस्ट्री देख सकता है, और उसको रेटिंग भी दे सकता है ऑर्डर को, ठीक है। वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाएगी। वो तीसरी चीज़ है जो हमारा मशीन लर्निंग है, विच इज़ एज जेंडर रिकॉग्नाइजेशन, राइट, एज एंड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन, जिसके बेसिस पे हम गेट ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, है ना, ये हमारा रिकॉग्नाइजर है। तो ऐसे तीन मेनली हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखो, एज एंड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, करेक्ट। एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक अलग, एंड्रॉयड पे चलेगी। IoT डिवाइस एक अलग ही चीज़ है कि वो अलग ही चल रहा है ना। अब ये सब चीज़ें इंटीग्रेट कैसी हुई, है ना, इन सबको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा ना, इन सब का इंटीग्रेशन के लिए कुछ तो लगेगा अपने को। सो हमने इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया है, डेटाबेस यूज़ किया है, क्लाउड डेटाबेस। क्योंकि देखो, हम क्लाउड पे जो भी होस्टेड है वो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्व कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो कहीं सर्वर पे होस्टेड है, वो हमेशा रनिंग रनिंग मोड में रहती है सर्वर पे, इसलिए तुम उसको एक्सेस कर पाते हो, ओके। तो वैसे ही हम क्लाउड डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लाउड डेटाबेस में हमने यूज़ किया फायरबेस। फायरबेस यूज़ किया, मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है। और फायरबेस के थ्रू हमारे सारे चीज़ें हो रही है, जैसे कि ये हमारा सपोज लो सेंट्रल डेटाबेस है फायरबेस, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड है IoT डिवाइस, मतलब सपोज कोई भी IoT डिवाइस पे अगर तुम टैप कर रहे हो RFID, ठीक है, तो वो RFID की ID वो लेके जाएगा सर्वर पे, सर्वर पे वो स्टोर कर देगा, सर्वर मतलब डेटाबेस में, फायरबेस में, ठीक है। वही सेम एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी सर्वर को ही हिट देती है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली सर्वर पे हिट देते रहती है और चेक करते रहती है कि कोई RFID टैग मिली या नहीं मिली, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प। अगर वो मिल जाती है तो एंड्रॉयड को फिर एक सिग्नल मिलता है कि कोई RFID मिली है, तो फिर वो RFID के बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसका वो ऑटोमेटिकली कार्ड में ऐड कर देता है, ठीक है। वैसे ही हमारा एज एंड जेंडर रिकॉग्नाइजर है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली क्या करता है, जब भी हमारा एज वैलिड होता है
और वैलिड एज के साथ जो है ना क्या होता है, ये फायर बेस में एक स्टेटस अपडेट होता है, एक स्टेटस मेंटेन किया है मैंने कि 1 एंड 0 का स्टेटस अपडेट करता है। अगर वैलिड रहा तो 1 हो जाता है और इनवैलिड रहा तो 0 हो जाता है। ओके, सिमिलरली हमारा आईओटी डिवाइस कंटिन्यूअसली इस स्टेटस को चेक करते रहता है कि वेदर इट इज 1 और 0। अगर 1 मिलता है तो सर्वर मोटर रन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इंटरफेसिंग हुई है फायरबेस के साथ। तो फायरबेस इज द मेन, बोल सकते हो कि बैकबोन है जो पूरा प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं वर्किंग इसका, ठीक है। अभी देखो कि अगर आप नोड एमसीयू, ठीक है, तो नोड एमसीयू देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये नोड एमसीयू की पिंस है। अब ये पिंस पर कोडिंग करनी होती है। देखो अगर तुमको ये आर्डिनो का कोड देखना है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर तुम जाओगे आईओटी में, आईओटी के अंदर अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे एक फाइल है क्विक बाय के अंदर RFID प्रोजेक्ट करके। तो तुमको एक आर्डिनो करके सॉफ्टवेयर आता है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला आर्डिनो सॉफ्टवेयर। तो तुमको वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हम लोग पहले तो क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी नेसेसरी लाइब्रेरी, जैसे सर्वो मोटर रन करने के लिए सर्वो, ये बेसिकली C++ में कोडिंग। देखो हमारे इसमें लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, जैसे कि IoT में हमने C++ यूज़ किया है, ठीक है, एंड्रॉयड में हमने जावा यूज़ किया है, और मशीन लर्निंग में हमने पाइथन यूज़ किया है। तो हमने ऐसे 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, ओके। और इन तीनों लैंग्वेजेस को एक ही डेटाबेस से कनेक्ट किया है, वो है फायरबेस। क्योंकि फायरबेस एक ऐसा डेटाबेस है जो किसी में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो फिर ये वेब सर्वर है, ये वाईफाई मैनेजर है जिससे तुम वाईफाई को कनेक्शन करते हो, ये फायरबेस की लाइब्रेरी है, ठीक है, ये टोकन है, और ये टाइम के रखे कुछ लाइब्रेरीज है, ठीक है। और एक थोड़े पिन कनेक्शंस है, जैसे कि देखो LED पिन, सर्वो पिन। सर्वो पिन मतलब D8, अगर आप यहाँ पर देखोगे D8। अब ये पिन में अगर तुम जाओगे पिन कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखो D8 कहाँ पर है, D8 दिख रहेगा, दूसरी डायग्राम देखते हैं D वाली, हाँ इसमें मिल जाएगा। तो अगर ये डायग्राम पे तुम ये पिन इसमें देखोगे, अगर तुम नोड एमसीयू पे भी देखोगे ना, तो उसमें पिन पे लिखी होती है पिन डायग्राम। तो देखो यहाँ पे D8 होगी एक, ये D8 है, ठीक है। तो सर्वो मोटर D8 पिन पे कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो अपन उसको कोड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सर्वो मोटर D8, ठीक है। अगर अपने को स्टार्ट करना है ये सर्वो मोटर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ कंट्रोल फाइंड सर्वो मोटर, तो मेरे को यहाँ पे इसको आउटपुट सेट करना होता है। तो देखो अटैच सर्वो मोटर अटैच होगी, ठीक है। और ये फिर हम इसको माय सर्वो मोटर को आउटपुट मतलब उसको सिग्नल पास कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई तो स्टार्ट हो जा। तो इस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, सर्वो मोटर्स का। और वैसे ही हमारे वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। और ये एक लूप इसमें ना, नोड एमसीयू में एक लूप रन होता है। लूप मतलब कंटिन्यूअसली वो कोड रन करते रहता है। तो कंटिन्यूअसली कोड रन में अपन ये चेक कर रहे हैं कि कोई RFID टैग हुई या नहीं है। जैसे कि देखो RFID का, ये तो फायरबेस का स्टेटस अपडेट करने के लिए, मतलब जैसे कि जब भी डोर स्टेटस अपडेट होता है ना कि क्लोज या ओपन, तो वो देखो ये फायरबेस की API हिट होती है और वहाँ पे स्टेटस 1 एंड 0 अपडेट होता है जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो वैसे ही एक RFID का भी यहाँ पे कोड होगा। हाँ, तो RFID के लिए बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, हमने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है। एक मिनट। हाँ, तो देखो एक हमने सीरियल डिफाइन किया है, टैप RFID सीरियल पे हमने पिन सेट की होगी। बाय डिफ़ॉल्ट पिन होती है जो डी पिन पे कनेक्टेड है ना RFID, उसकी वो डिफ़ॉल्ट पिन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सीरियल से कंटिन्यूअसली डेटा चेक कर रहे हैं कि इज सीरियल अवेलेबल, ठीक है। तो जब भी तुम टैप करते हो तो वो अवेलेबल मोड में आ जाता है और फिर हम कंटिन्यूअसली वहाँ से डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर डेटा गेट करके हम उसको फायरबेस में अपडेट कर सकते हैं टैग, ओके। तो बेसिकली अगर मैं फायरबेस में जाऊँ,
ठीक है, ये सपोज मेरा फायर बेस है, ठीक है, ये तुमको एक्सेस मिल जाएगा ऐसा। यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में जाना, रियल टाइम डेटाबेस में जाओगे तो डेटा में यहाँ पे तुमको डेटा दिखेगा, देखो यहाँ पे एक डोर स्टेटस है, ठीक है। तो जब भी आप तुम एज एज डिटेक्शन वाले कोड से अगर एज वैलिड होती है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 1। तुम यहाँ पे वैल्यू अगर 1 सेट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सर्वो मोटर वाला रन होगा और डोर ओपन हो जाएगा और अलार्म बजेगा, ठीक है। वैसे ही देखो एक एडेड प्रोडक्ट करके एक ये है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टैग आईडी है, जब भी तुम कोई RFID टैग करते हो ना तो उसकी जो भी आईडी रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी और उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे ना मल्टीपल शॉपिंग कार्ड वाला, तो उससे एक इशू हो सकता है कि अगर अपन मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो सेम टैग आईडी ओवरराइट होगी तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर अपने को 2 RFID रीडर भी चाहिए, तब जाके हम वो प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल RFID रीडर से मतलब हम डुएबल है, जस्ट इतना है कि हमको एक 2 RFID रीडर चाहिए, टैग नहीं, टैग तो हम कितने भी ले सकते हैं। 2 RFID रीडर चाहिए तो 2 ट्रॉली हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वो डुएबल है पर 2 चाहिए, ठीक है। अभी तो सिंगल से क्योंकि एक ही आईडी पर हो रहा है तो एक ही ट्रॉली कनेक्ट कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम IoT से डेटा अपडेट करते हैं और फेच करते हैं IoT में, ओके। होप इतना तुमको समझा हो, ठीक है। और अभी सेकेंड चीज़ आते हैं अपन मशीन लर्निंग पे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग देखो बेसिकली मशीन लर्निंग जो हमारा एज डिटेक्शन वगैरह कर रहा है, तो बेसिकली एज डिटेक्शन वो करता कैसे है, एज और जेंडर डिटेक्शन, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली नथिंग बट मिमिक इन द ह्यूमन ब्रेन जैसे कॉपी बनाना और ह्यूमन ब्रेन जैसे कॉपी बनाना और उसके ऐसे ऐड करना, दैट इज मशीन लर्निंग, हो गए। अब देखो कि अगर आप तो ह्यूमन ब्रेन भी कैसे वर्क करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज, कि जो भी हमको बचपन में नॉलेज सिखाया गया है या फिर जो भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं उसके बेसिस पे हमारा ब्रेन एक्ट एक्ट करता है, राइट। तो वैसे ही मशीन लर्निंग भी होता है। मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम को कंसीडर कर सकते हो तुम ब्रेन, ओके। अब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज इज अ डेटा सेट, ओके। तो देखो हमने जो फेस ये किया है, फेस वाला डेटा सेट, वो हमने ये वाला यूज़ किया है यूटी के फेस। तो यूटी के फेस इज अ डेटा सेट जिसमें 20,000 प्लस इमेजेस हैं विद द वेरियस एजेस, 0 से लेके 116 तक कितनी एजेस का, विद डिफरेंट जेंडर, ओके। तो हमने ये डेटा सेट यूज़ करके मॉडल ट्रेन किया है, ठीक है। और वो मॉडल देखो ये बेसिकली ये कोड है ट्रेनिंग कोड का, ये मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल में हमने क्या किया बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया। अभी व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वी हैव टू डू द रिसर्च कि जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क बनता है ना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो इसके बेसिस पे बढ़ता है कि उसमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। वो हमारे इनपुट इमेज को लेता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करता है, छोटे छोटे फीचर्स। मतलब जैसे कि देखो अभी जैसे अगर हम हमारा ब्रेन भी देखेंगे कैसे वर्क करता है, कि जैसे कि अगर ये इमेज है तो ये ओल्ड इमेज है, मतलब ओल्ड एज है, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई किया, बेस्ड ऑन रिंकल्स, सर्कल, है ना, वाइट हेयर एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें कि ये ओल्ड एज है। सो सेम सेम थिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करता है, पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करता है जिसके बेसिस पे वो डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का हमने ऐड किया एक बैच। तो ये एक फर्स्ट बैच हो गया, सेकंड बैच हो गया, तो उतने टाइम्स वो फीचर आइडेंटिफाई करेगा और उसको फिर एक फ्लटर लेयर एक न्यूरल नेटवर्क बनाएगा और मॉडल ट्रेन करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने एल्गोरिदम को ट्रेन किया है, ठीक है। एंड एंड फिर उसको हमने एक फेसनेट मॉडल आता है, फेसनेट बेसिकली फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम है। तो हमने मेन कोड में, अगर ये मेन कोड है हमारा, मेन कोड अगर आप देखोगे तो मेन कोड में तो पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, फायरबेस की यूआरएल सेट की है, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया है अपडेट डोर स्टेटस, जो मैं आपको बताया ना कि डोर स्टेटस का कॉलम अपडेट होता है। तो देखो जब भी हम वैलिड हो जाती है ना फेस, तो यहाँ से डोर स्टेटस का अपडेट स्टेटस अपडेट करता है 1, ठीक है। तो ये देखो ये एक फंक्शन है गेट फेस बॉक्स, बेसिकली ये जब भी हम वेबकैम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फेस डिटेक्ट होता है इस फंक्शन से। इसमें फेसनेट एल्गोरिदम यूज़ किया है। फेसनेट इज बेसिकली आर्किटेक्चर जो कि एल्गोरिदम बना बुना एल्गोरिदम है, जिसके बेसिस पे इनपुट सोर्स में से हम फेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर फेस आइडेंटिफाई करने के बाद हम फेस को प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, जैसे कि ये फंक्शन है प्रोसेस फ्रेम, जो कि हमारा जो भी फेस डिटेक्ट हुआ उसको प्रोसेस करेगा। जो एल्गोरिदम हमने ट्रेन किया ना उसके बेसिस पे प्रोसेस करता है कि उसका एज और जेंडर क्या है और वो वैलिड है या नहीं, ओके।
और वैलिड है तो देखो वो इस तरीके से वैलिड है या नहीं यूज़र प्रोसेस करेगा, वैलिड है तो दिखा देगा वैलिड है, और इनवैलिड रहा तो इनवैलिड। और इनवैलिड और वैलिड कैसे चेक किया हमने, देखो हमने टोटल 50 फ्रेम्स को चेक किया है, ठीक है, कि वो कंटिन्यूसली क्या प्रिडिक्शन आता है। अगर मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अगर 1 से लेके 20 तक आता है, दैट मीन्स हम उसको इनवैलिड कंसीडर कर रहे हैं। 50 फ्रेम में 50 बार वो प्रिडिक्शन करेगा, 50 बार प्रिडिक्शन में अगर वन इन ये वाला अगर काउंट सबसे ज़्यादा रहता है तो हम कंसिडर कर रहे हैं नॉट वैलिड, अदरवाइज वी आर कंसिडरिंग एज अ वैलिड। ओके, एंड ये हमारा इनपुट लेने के लिए कि कैमरा से लेना है, इमेज से लेना है या वीडियो से लेना है, वो इनपुट लेने के लिए कोड है। ओके, तो इस तरीके से हमने फेसनेट एल्गोरिदम यूज़ किया है, सीएनएन मॉडल एल्गोरिदम बनाया है फॉर फेस एज एंड जेंडर प्रिडिक्शन, यूटीके फेस डेटा सेट यूज़ किया है, ठीक है, और फायरबेस पे हम डेटाबेस अपडेट करते हैं इस तरीके से। ओके, होप अभी इतना समझा हो। अभी अभी ठीक है, अभी एक अपन एंड्रॉयड वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड वाला भी थोड़ा देखो एंड्रॉयड में बेसिकली होता क्या है, एंड्रॉयड इज़ नथिंग बट उसमें ना एक्टिविटी रहती है, जो भी स्क्रीन आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट अ एक्टिविटी। और हर एक एक्टिविटी के दो पार्ट रहते हैं, एक है जावा क्लास, एक रहता है एक्सएमएल क्लास। ओके, इन एंड्रॉयड तो जावा क्लास मतलब जिसमें बैकएंड कोड लिखते हैं एक्टिविटी का, और एक्सएमएल मतलब जिसमें फ्रंट एंड लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एक सिंपल एक्टिविटी बताता हूँ लॉगिन की, ये फोल्डर ही बना के रखी है मैंने, इसमें भी फायरबेस हमने ऐड किया है, ठीक है। जैसे देखो ये साइन अप फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। अगर मैं इसका HTML ओपन करूँ, देखो ये HTML है साइन अप का, ठीक है, तो ये हो गया XML, ये जो फ्रंट एंड है ये हो गया XML कोडिंग लिखनी होती है। जैसे कि HTML में हम टैग लिखते हैं ना, डिव इमेज टैग, वैसे ही XML में भी टैग्स होते हैं, इमेज टैग, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। जैसे कि देखो अगर ये ईमेल है तो मैंने एडिट टेक्स्ट बना दिया, इसको एक ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है, एक आईडी, यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। वैसे ही पासवर्ड को पासवर्ड दे दिया, ठीक है, साइनिंग बटन को साइनिंग लॉगिन कार्ड दे दिया, ठीक है। और बैकएंड ने हमने उस आईडी के बेसिस पे, जैसे कि देखो हमने वो भी डिफाइन किया ना पासवर्ड, ये एक फील्ड डिफाइन किया हमने फ्रंट एंड में, तो हमने उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सेम वैसे ईमेल का बना दिया, लॉगिन का बना दिया, ठीक है। अब जैसे अभी जब भी कोई बंदा लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो हमने देखो वहाँ पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि जब भी तुम इस पर क्लिक कर रहे हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पर है, ठीक है। तभी जब भी तुम इस पर क्लिक करते हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, और ईमेल पासवर्ड लेने के बाद ये हम लोडिंग बार दिखा रहे हैं, लोडिंग बार दिखाने के बाद लोडिंग बार दिखाने के बाद हम लॉगिन यूज़र कर रहे हो। लॉगिन यूज़र में बेसिकली हम साइनिंग विद ईमेल एंड पासवर्ड, फायरबेस का एक सर्विस है, ऑथेंटिकेशन सर्विस लाइब्रेरी है, जिसके बेस पे हम साइनिंग चेक कर सकते हैं लॉगिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉगिन चेक कर रहे हैं यूज़र आईडी, ईमेल और पासवर्ड डाल के, ठीक है। अगर वो वैलिड रहा तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस अपडेट हो जाएगा कि वैलिड यूज़र है, और उसको होम स्क्रीन दिख जाएगी इसमें सारे कोड से, ठीक है। अगर इनवैलिड रहा तो एरर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉगिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो कार्ड एक्टिविटी है, कार्ड एक्टिविटी जहाँ पे हमने ये जो ये है IoT डिवाइस, सपोज ये IoT डिवाइस था ना, क्या गया, ठीक है बनाए, देखो जैसे ये फायरबेस है, ठीक है, ये हमारा IoT डिवाइस है। तो IoT डिवाइस पे जब भी अपन कोई टैप करते हैं, स्कैन स्कैन करते हैं, ठीक है, तो एक स्टेटस अपडेट करता है। मैंने तुमको बताया ना एडेड प्रोडक्ट, ये एडेड प्रोडक्ट ऐड किया, टैग आईडी, और ये तो हम यही चीज़ एंड्रॉयड में कंटिन्यूसली चेक करते हैं। जैसे कि कार्ड, कार्ड करके एक एक्टिविटी है, कार्ड एक्टिविटी, अगर तुम इसमें जाओगे तो इसमें ना देखो एक लिसनर लगा हुआ है। लिसनर मतलब वो कंटिन्यूसली उसको मतलब चेक करते रहेगा। जैसे कि देखो ये एक लिसनर लगा है, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। तो हम इसमें अगर तुम देखोगे, देखो फायर बेस से हम लोग इंस्टेंट गेट कर रहे हैं एडेड प्रोडक्ट का, जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये फायर बेस पे ऐड है, ठीक है। तो जब भी हम IoT से टैप करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होती है टाइम के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड में एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस ले रहे हैं, ये कंटिन्यूसली इस टेबल को चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं उस टेबल में, तो हम उसका वो टाइम स्टैम्प ले रहे हैं, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प लेने के बाद ये फॉर्मेट हमको मिल रहा है। अब ये फॉर्मेट में लेने के बाद हम उसको चेक कर रहे हैं कि टाइम स्टैम्प कितना पुराना है। हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बना के रखी है कि टाइम स्टैम्प मतलब 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट है ये, ठीक है। तो 2 मिनट से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट तक के हम कार्ड को ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर वो 2 मिनट से कम रहता है तो ये देखो ये टैग आईडी लेगा,
टैग आईडी लेने के बाद ऐड आइटम इनटू कार्ड, ठीक है। अब आइटम इनटू कार्ड ऐड करने के बाद देखो हम आईडी के बेसिस पे, टैग आईडी के बेसिस पे कार प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो तुम बोल रहे थे ना, अगर और एक टैग आईडी ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुमको जो भी तुम्हारा कोड करना पड़ेगा इसका, ठीक है, कि जो भी तुम्हारा टैग का आईडी है वो आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, और प्रोडक्ट का आईडी डालना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट की आईडी है, जैसे 6 7 8 समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप तुमको समझा होगा कि मतलब एग्जैक्टली इंटीग्रेशन कैसे हुआ है ना। तो वही है, फैकल्टी वही पूछ सकता है कि मेन क्वेश्चन कि तुमने 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कैसे किया है ना, आईओटी, एंड्रॉयड और मशीन लर्निंग। तो सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ फायरबेस एपीआईज, फायरबेस डेटाबेस क्लाउड, उसकी लाइब्रेरी सबकी ऑलरेडी प्री डिफाइन आती है, हमने वो लाइब्रेरीज यूज़ करके उनका इंटीग्रेशन किया है। हमने वहाँ पे बनाया, बताना कि टेबल्स बनाए हैं, जैसे हमारे 2 मेन टेबल है। एडेड प्रोडक्ट इज द मेन टेबल जहाँ पे हम लोग टैग को मैनेज करते हैं, कि जब भी हम कोई आईओटी से टैप करता है तो वहाँ पे आईडीज अपडेट करते हैं, और उन आईडीज को हम कंटिन्यूसली एंड्रॉयड में कंटिन्यूसली चेक करवाते रहते हैं जब भी हम ट्रॉली स्कैन करते हैं, ठीक है। और वो अगर उसका टाइम स्टैम्प 2 मिनट से कम रहा तो ऑटोमेटिकली ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी हम लोग कॉल करती है। हम तुम बताना कि हमने मेथड्स बना के रखी है सब प्री डिफाइन, तो उसको हम कॉल करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा एक्शन होता है। वैसे ही सेम डोर वाला भी है कि अगर कोई वैलिड पर्सन आता है 20 के अबव वाला, तो हमें डोर स्टेटस 1 कर देते हैं, और जैसे ही 1 स्टेटस अपडेट हो जाता है ये आईओटी को कॉल देगा, मतलब आईओटी को सिग्नल देगा कि वो सर्वो मोटर रन करे, ठीक है। उसके बेसिस पे वो रन होती है, ठीक है। तो यही है कि ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। यूटी के फेस डेटा सेट है हमारा, ठीक है, फॉर फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो वो ये देखो, अगर तुमको कुछ डाउट लगता है तो मेरे को बोलो, मेरे को भेजो क्वेश्चंस तुम्हारे। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.